तो आज के वीडियो में 10 क्लास का साइंस बायोलॉजी चल रहा है। आज बायोलॉजी का जैव प्रक्रम को ख़त्म करेंगे। आज आखिरी वीडियो है, बहुत लंबा थोड़ा ये चैप्टर था, तो एक एक करके एक एक पार्ट देखे थे। पहले पोषण समझे थे, उसके बाद मानव में पाचन समझे थे दूसरा वीडियो में, तीसरा वीडियो में श्वसन देखे, चौथा वीडियो में हार्ट पढ़े मतलब हृदय, आज के वीडियो में किडनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है। तो उत्सर्जन तंत्र क्या है या उत्सर्जन क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। ठीक है, उत्सर्जन समझते हैं। तो शरीर से, बाकी डिफिनेशन सब दिखाते जाएंगे, जल्दी जल्दी तुरंत खत्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन पहले सिंपल भाषा में समझा देते हैं। नोट्स आपको मिल ही जाएगा एप्लीकेशन में। ठीक है, एप्लीकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हो गया है, काम चल रहा है, बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, घबराना नहीं। ठीक है, तो उत्सर्जन जो है, शरीर में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थ क्या है, अभी तक जितना भी पढ़े, पाचन पढ़े, पोषण पढ़े, खाने का पढ़े, हवा गया अंदर, पानी गया अंदर, सब कुछ अंदर गया, तो खाली अंदर रखने से काम नहीं चलेगा, निकालना भी तो है ना। तो शरीर के अंदर जो भी हम खाते हैं, पीते हैं या सांस लेते हैं, तो उसमें से जो भी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनता है, हानिकारक पदार्थ बनता है, उस हानिकारक पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो शरीर में जो भी गंदगी अंदर में, शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बना, उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाता है। जैसे पसीना, पेशाब, खखार, थूक, ये सब जो भी खराब चीज़ है उसको निकालना क्या है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो मानो और इस उत्सर्जन में जो जो अंग उपयोग होता है, जिस जिस अंग का काम है, उसी सब अंग को मिला जुलाकर उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जी अंग या उत्सर्जन तंत्र मिला है। तो उत्सर्जी अंग कौन कौन सा है, तो उत्सर्जी अंग एक फेफड़ा है, फेफड़ा से खखार उखार निकल तो फेफड़ा हो गया उत्सर्जी अंग। आंत हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, मला से गूदा वाला भाग, गूदा से निकालते हैं, वहाँ पे जो भी अपच पदार्थ है उसको वो निकल जाता है वहाँ से। यकृत है, लीवर यूरिया को निष्कासित करता है, डायरेक्ट नहीं निकालता है, उसको देता है किडनी को, किडनी से फिर आगे जाते मूत्राशय होते हुए निकलता है। ठीक है, उसके बाद त्वचा है, त्वचा मतलब चमड़ा। ठीक है, चमड़ा से पसीना उसीना निकलता है। तो ये सारा चीज़ उत्सर्जन अंग है, लेकिन मेन हमको यहाँ पे किडनी पढ़ना है। ठीक है, किडनी है मेन, किडनी। ठीक है, वृक्क, क्योंकि उत्सर्जन में जो ब्लड का छानने की प्रक्रिया, ब्लड का जो छानने की प्रक्रिया है वो किडनी में ही होता है। तो किडनी मेन मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी है। तो किडनी को यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, किडनी का अध्ययन को पहले से समझ लेते हैं। किडनी जो बना हुआ है, जिस चीज़ से बना हुआ है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो नेफ्रॉन कोशिकाओं से मिलकर के किडनी बना हुआ है। तो किडनी का अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रॉन से बना हुआ, ये नेफ्रॉन से बना हुआ है, नेफ्रॉन कोशिका है। जैसे इंसान का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, तो इंसान का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका है, तो उसी तरह किडनी का इकाई जो है, किडनी का इकाई नेफ्रॉन है। किडनी वृक्क जिसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, किडनी का इकाई नेफ्रॉन है। तो किडनी क्या चीज़ से, नेफ्रॉन से बना है, इसीलिए किडनी के अध्ययन के विज्ञान को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर है। और अगर बात करें किडनी का, तो इंसान में किडनी कितना होता है, तो 2 किडनी होता है। ठीक है, अगर एक किडनी खराब है तो एक किडनी में आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो जाए तो उसमें एक मशीन वाला कृत्रिम किडनी आता है, आर्टिफिशियल किडनी आता है, तो उस किडनी से भी कुछ दिन जिंदा रह सकता है। किडनी का काम है ब्लड को छानना, ब्लड को साफ करना, और ब्लड से जो भी हानिकारक यूरिया सब है यानी पेशाब सब उसको अलग करना। ठीक है, तो ब्लड छानने की प्रक्रिया, अगर किडनी खराब है तो नहीं होगा, तो फिर ब्लड को बाहर निकाल करके छान करके फिर अंदर डाल दिया जाता है। उस विधि को अपोहन ही हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डायलिसिस कहते हैं। तो किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस करके उसको बचाया जा सकता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ को जहाँ पे जानना है। तो किडनी 2 होता है, प्रत्येक किडनी का 140 ग्राम वजन होता है। ठीक है, 140 ग्राम होता है दोनों किडनी। ठीक है, किडनी का आपको वहाँ पे चित्र दिखा दे रहे हैं। ठीक है, बना नहीं रहे हैं,
किडनी का साइज कैसा, किडनी दिखता कैसा, सेम्बी गोटा जैसे, देख लीजिए सेम्बी का बीज जैसा दोनों तरफ लटका हुआ है, सेम्बी का बीज जैसा, ठीक है। उससे दो नली आकर के मूत्राशय से जुड़ा हुआ, मूत्राशय से मूत्र मार्ग द्वारा बाहर होता है ना। तो किडनी का समझ गए ऊपर ऊपर। अब किडनी का पूरा डिटेल समझते हैं, ठीक है। तो पहले डिफिनेशन सब देख लीजिए। उत्सर्जन तंत्र अगर आवे लिखने को तो क्या लिखिएगा, मानव उत्सर्जन। तो वह जय पराक्रम जिसमें जीवों के में उपापचय क्रियाओं में जनित हानिकारक, तोड़ फोड़ क्रिया जो भी होता है शरीर के अंदर, उसमें जो भी हानिकारक चीज बनता है, उस हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को निष्कासित करना है ना, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को निष्कासित करना उत्सर्जन कहलाता है। तो एक कोशिक जीव में अपशिष्ट पदार्थों के शरीर की सतह से जल विषयित कर देते हैं। तो एक कोशिक जीव माने एक कोशिका है वाला जीव है, जैसे अमीबा, अमीबा में उत्सर्जन उसी से हो जाता है, बाहर चमड़े से सतह से खत्म हो जाता है। लेकिन इंसान का तो बहुत जटिल बॉडी है, तो कहीं अंदाजी जगह से तो नहीं, स्पेशल सभी का अंग है, खाने का अंग है, पीने का अंग है, निकालने का सबका अंग स्पेशल है, ठीक है। तो यहाँ पे किडनी है, उत्सर्जन का मुख्य अंग किडनी। तो मानव उत्सर्जन तो वह जय पराक्रम जिसमें जीव को उपपचय क्रिया द्वारा जो हानिकारक पदार्थ से बनता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, उसको बाहर निकालना उत्सर्जन। कोई दिक्कत नहीं, डिफिनेशन आप लिख सकते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र यानी किडनी उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्नलिखित है। क्या क्या अंग है उसको देख लीजिए। एक जोड़ा विरिक है, माने किडनी है, किडनी वाला कोई भाग कोई पढ़ना है। तो एक जोड़ा किडनी दिख रहा होगा, तस्वीर भी दिख रहा होगा। एक जोड़ा किडनी है, दो किडनी है। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी, ठीक है, दो मूत्रवाहिनी मतलब नली है। उसके बाद फिर एक मूत्राशय ब्लाडर जिसको बोलते हैं, उसी में पेशाब जमा रहता है, ठीक है। उसके बाद एक मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकलता है, ठीक। तो विरिक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। तो विरिक किडनी में मूत्र बनता है, वो मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय से जमा होता है। उसके बाद फिर मूत्र मार्ग द्वारा समय समय पर उसका निष्कासन होते रहता है। किडनी में पत्थरी हो जाता है, सुने होंगे, है ना। किडनी में पत्थरी हो जाता है। तो किडनी एक पढ़े थे पोषण वाला में का पीत में किडनी भी होता है, इसमें भी होता है। तो पीत में किडनी पत्थरी अगर हो गया तो पीत को काट के निकाल देते हैं, उसका कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं, उसको निकालना, पीते को काट के निकाल देते हैं। लेकिन किडनी में अगर हो तो किडनी वाला निकल जाता है, पेशाब रास्ता से वो निकल जाता है, क्योंकि इसमें रास्ता निकलने का है, तो इसमें निकल भी सकता है, दवा हुआ से ठीक हो जाता है, यानी पत्थरी निकल जाता है, ठीक है। लेकिन फिर परहेज नहीं करने से दोबारा हो सकता है, ठीक। तो पेशाब को ज़्यादा देर रोक कर नहीं रखना चाहिए, एक कारण वो भी है पथरी होने का, ठीक है। तो ज़्यादा देर तक ज़बरदस्ती रोक के नहीं रखना है, नहीं तो धीरे धीरे वही काहे कि क्या होता है, यूरिया रहता है। अब यूरिया कितना खतरनाक होता है, पेड़ उड़ में पेशाब करने से छोटा पौधा है तो मर जाता है। दीवार उवार में देखते होंगे कि सार्वजनिक जगहों में कैसा गला दीवार को धंसा देता है। तो इतना खतरनाक चीज़ है वो यूरिया पेशाब। अब वो शरीर में उसको रख ले रहिएगा तो धीरे धीरे सूख साख जम गया तो फिर पथरी का निर्माण हो जाता है। इसीलिए समय समय पर जो लगे तो ज़्यादा बर्दाश्त करने की ज़रूरत रहे, है ना। इसीलिए देखते होंगे पथरी ज़्यादातर महिलाओं का होता है। क्यों? क्योंकि लड़का को लगा कहीं पे भी मार देता है, लेकिन उन लोग को तो थोड़ा सोच समझ के करना होगा। कहीं आगे देखो मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया कैसे होता है। तो विरिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई विरिकाणु है। विरिकाणु इंग्लिश में नेफ्रॉन जिसको बोले थे, ठीक है, नेफ्रॉन या विरिकाणु कहलाता है। और विरिकाणु के मुख्य भाग इस प्रकार, विरिकाणु में, विरिकाणु एक कोशिका है, क्या है, कोशिका है जो किडनी का इकाई है, ठीक है। और उसमें तीन बहुत सारा भाग होता है। एक होता है कोशिका गुच्छ, यहाँ लिखित दिख रहा होगा, कोशिका गुच्छ जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा है। रुधिर माने ब्लड कोशिकाओं का गुच्छा है, उससे ब्लड आता है, ठीक है, ब्लड आता है और छना करके फिर चला जाता है, ठीक है। तो ब्लड आता है, फिर बोमेन सपुट एक होता है, कटोरा जैसे संरचना, बोमेन सपुट बोलते हैं जिसको, ये इसमें ब्लड छनाता है, ठीक है, बोमेन सपुट में। फिर नलिकाकार भाग होता है, नली जैसा, उस नली से पार हो जाता है। उसके बाद फिर संवाहक संग्राहक वाहिनी होता है, संग्राहक वाहिनी, ठीक है, वहां से गुजरता है, उसके बाद आगे बढ़ता है, ठीक। तो इसका पूरा कार्यविधि समझा दे रहे। पहले देखिए, कोशिका गुच्छ निसंयंदन, यानी कोशिका का गुच्छा जो है, यानी बहुत सारा ब्लड कोशिका आया हुआ है, वो कोशिका ब्लड लेकर आता है और उसका कैसे छनाता है। तो देखिए वहां पे दिख रहा होगा, जब विरिक धमनी की शाखा विरिकाणु में प्रवेश करती है, धमनी मतलब ब्लड आने वाला को धमनी कहते हैं, धमनी वाला नस, तो विरिकाणु में, विरिकाणु जो है नेफ्रॉन, उसमें प्रवेश करता है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर वुमेन सपुट में आ जाता है। तो कोशिका गुच्छ सबसे पहले है, कोशिका गुच्छ।
माने कोशिका का गुच्छा, उसमें ब्लड आया और इसमें छाना आया, तो इसमें छाना आया ना तो बेसो चीज पार हो जाता है, जो अच्छा चीज़ है वो भी पार हो जाता है, जैसे लवण, ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, जल जल लवण, लवण वहाँ पे दिख रहा होगा लिखा है, ग्लूकोज और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो अवशिष्ट पदार्थ है वो तो खैर पार हो ही रहा है, लेकिन छाना कर कर पार हो जाता है ये सब भी, जल लवण ग्लूकोज ये सब भी जो मैंने अच्छा चीज़ जो है वो भी पार हो जाता है। तब फिर आगे है बोमेन सपोर्ट, ऐसा कटोरा जैसा, वो कहता है अरे उधर तो पार कर दिया बेसो चीज़ बाको, तो वो फिर एक बार छांटता है और बेस चीज़ को कह देता है ना तो ठीक ठाक है, तो शरीर के लिए लाभदायक है, तो उसको भेज देता है वापस, और जो हानिकारक है उसको फिर आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो शुरू छाना आता है उसमें सब बेस बेकार सब छाना गया, सब चल गया, खाली ब्लड डालूंगा और ब्लड के साथ ग्लूकोज एमिनो अम्ल और जो भी लवण जल सब छना जाता है। उसके बाद चल जाता है वो कहाँ आगे बढ़ जाता है वोमेन सपोर्ट में, वोमेन सपोर्ट यानी कटोरा जैसा संरचना उसमें, तो वहाँ पुनः अवशोषण हो जाता है, कहा जाता है पुनः अवशोषण, माने वो फिर से छांटता है, फिर से छांटता है, अच्छा चीज़ को शरीर को वापस कर देता है, ब्लड का नस में उधर चल जाता है वापस, और जो खराब चीज़ है जिसको निकालना है उसको आगे नीचे बढ़ा देता है। ठीक है, तो वीरिकाणु में नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ, शरीर के लिए उपयोगी माने जो अच्छा पदार्थ है जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल लवण और जल को पुनः अवशोषण, यानी जो अच्छा चीज़ है उसको अवशोषण, शुरू वाला का क्या कोशिका गुच्छ से जो आया वो शुरू का क्या सबको पार कर दिया, अच्छो चीज़ को खराबों को, तब वोमेन सपोर्ट में जाता है और खराब चीज़ वो नीचे गिर जाता है, अच्छा चीज़ को वो अलग कर देता है, अच्छा चीज़ को वो वापस भेज देता है। ठीक है, उसके बाद नलिका स्रावन होता है, स्रावन माने बहना, स्राव माने बहना, तो वो कहा यूरिया अतिरिक्त जल व लवण, यानी यूरिया और एक्स्ट्रा जो पानी हो गया और लवण ये सब हानिकारक है, हानिकारक पदार्थ है उसको निकालना है ना, यूरिया और अधिक जल हो गया उसको, जरूरत से ज़्यादा जल रहे शरीर, ठीक है ना, जरूरतें भर न रखेगा शरीर जल, बाहर बाकी निकालते जाते हैं, तो यूरिया और अतिरिक्त जल और लवण जो है वो उत्सर्जी पदार्थ होगा, उत्सर्जी मान निकालने वाला पदार्थ है, तो वो वीरिकाणु के नलिका का कार भाग माने नली में चला जाता है, उसका अंतिम सिरा में रह जाता है ना, नलिका कार भाग का अंतिम सिरा में लास्ट वाला सिरा में रह जाता है, वहीं पे मूत्र का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से, संग्राहक वाहिनी फिर मूत्र वाहिनी में होते हुए मूत्राशय में अस्थायी रूप से, अस्थायी मतलब कुछ देर के लिए, हमेशा के लिए थोड़ी, कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर उसको बाहर कर देते हैं, अस्थायी रूप से रहता है, उसके बाद फिर तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बस यही किडनी का काम है। सबसे पहले कोशिका गुच्छ से आया वो छना गया, ब्लड जो है छनाता है, तो ब्लड छनाया उस समय क्या अच्छा चीज़ ग्लूकोज लवण जो अच्छा चीज़ है अमीनो अम्ल वो भी पार हो जाता है, तो वोमेन सपोर्ट जो आता है नेफ्रॉन का चित्र दिख रहा है ऊपर वाला भाग वोमेन सपोर्ट उसमें आता है, तो उसमें जो खराब चीज़ है उसको वो अलग कर देता है, अच्छा चीज़ को वापस कर देता है, मैंने खुद फिर से अवशोषण कर लिया, अच्छा चीज़ को वापस और खराब चीज़ को आगे बढ़ा दिया। खराब चीज़ में क्या क्या होगा, जो अतिरिक्त जल है यानी एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा लवण है और नाइट्रोजनी पदार्थ जो भी है, यूरिया सब है ना, यूरिया जो बना वो उसको फिर आगे बढ़ जाता है, वो फिर आगे बढ़ जाकर मूत्राशय में अस्थायी रूप से रहता है, अस्थायी में कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर मूत्र मार्ग समय समय पर सुबह शाम दोपहर जब लगे तब निकालते रहना है। ठीक है, ये काम होता है किडनी का। अब यही किडनियाँ अगर खराब हो जाए तो किडनी का काम का रक्त को शुद्ध कर छानना, शुद्ध करना नहीं कहेंगे, शुद्ध बताइए तो कब किया था, रक्त शुद्ध कब होता है, फेफड़ा में होता है ना, फेफड़ा पढ़ाया था ना, फेफड़ा में रक्त जाता है का लेने ऑक्सीजन लेने, तो ऑक्सीजन वाला रक्त को शुद्ध रक्त कहते हैं, तो यहाँ पे शुद्ध नहीं होता है ना, शुद्ध नहीं सोचिए, यहाँ ब्लड छनाता है ना, मतलब ब्लड में जो भी इधर उधर पूरा शरीर में ब्लड गया, वहाँ पर पूरा शरीर में उसको क्रिया हुआ, ग्लूकोज बना, कहीं अमीनो अम्ल बना, कहाँ क्या बना है ना, तो सारा कुछ बन गया, तो उसमें कुछ मिलावट आ गया, तो उसी को छानाने के लिए किडनी में जाता है, तो किडनी में छनाता है, अच्छा चीज़ को फिर वापस जाता है उधर, पूरा शरीर में हार्ट में जाता है ना, मतलब दिल में, फिर दिल से पूरा शरीर में, और जो खराब चीज़ है जैसे एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा लवण है या यूरिया है, उसको फिर मूत्राशय द्वारा बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये काम है ब्लड को छानने का काम किसका है, किडनी का है। तो यही किडनी अगर खराब हो जाए तो क्या करते हैं, उसको डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस, ठीक है, अपोहन। डायलिसिस एक ऐसा विधि है जिसमें एक कृत्रिम किडनी बनाया हुआ है, कृत्रिम के हॉस्पिटल में कृत्रिम किडनी यानी बाहर में रहता है, 2-3 को पाइप लगा छेदा करके इधर उधर पाइप लगा रहेगा शरीर में, वहाँ से ब्लड निकलेगा है, या नस से भी ब्लड निकलेगा, और एक और लगा हुआ रहेगा नस उधर ब्लड चढ़ाने वाला भी, तो ब्लड निकाल के वो मशीन में उसको छानते हैं, जो किडनी वाला काम है वो काम
मशीन में करते हैं, और जो खराब चीज़ है नाइट्रोजन चीज़ उसको फिर शरीर के अंदर नहीं डालते, वो बाहर से बाहर है हो गया, और जो अच्छा ब्लड है उसको फिर से चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा करके और बिना किडनी वालों को कुछ दिन तक, जितना दिन दाना है रखा जा सकता है। तो वो जो विधि है उसको बोलते हैं अपोहन, डायलिसिस। ठीक है, आर्टिफिशियल जो कहते हैं डायलिसिस, आ समझे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और पादप में उत्सर्जन कैसे होता है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया। पौधा में अगर बात करें तो उत्सर्जन कैसे होता है, हम लोग का तो उत्सर्जन समझ में आ गया। पौधा में वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पढ़े रंध्र द्वारा, है ना, पत्तियों के रंध्र द्वारा। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ का कोशिका रिक्तिका में संचित करता है। बहुत सारा ऐसा पौधा होता है जो अपशिष्ट पदार्थ को रिक्तिका में जमा रखता है, जैसे गोंद, लाशा जो रहता है वो सब अंदर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा, मतलब इतना ही सा किडनी उडनी देखना था, चित्र देख लीजिए, नोट उट कर लीजिएगा। और कुछ वैसा चीज़ नहीं बचा जिसको बता सके। अच्छा, मूत्र का पीएच मान अगर आ जावे कभी, तो मूत्र का पीएच मान 4.8 से लेकर के 8.4 तक होता है। ठीक है, हाँ, और इसका प्रकृति अम्लीय क्षार दोनों था, और इसमें 95% जल और 2% यूरिया होता है ना, यूरिया। इसलिए ना पौधा उधा में पड़ने से मर जाता है, ये दीवाल उवाल को सड़ा देता है, तो यूरिया खतरनाक चीज़ है। और इसमें किडनी में पथरी हो जाता है। वो जो पथरी होता है वो का चीज़ का होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट का रहता है। ठीक है, वो पथरी कैल्शियम ऑक्सीलेट का रहता है, और ज़्यादा देर तक ठहरा कर नहीं रखना है, नहीं तो पथरी होने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक, तो इन्हीं बातों, चंद बातों के साथ ख़त्म करते हैं आज की इस क्लास को, और ये चैप्टर भी ख़त्म। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। क्वेश्चन आंसर में MCQ भी रहेगा, 1 नंबरी भी रहेगा, 2 नंबरी भी रहेगा, 3 नंबरी भी रहेगा, 5 नंबरी, सब टाइप का क्वेश्चन को आपको दिखा देंगे और डाउनलोड भी करा देंगे। आप पढ़ते रहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।